हम घनानंद कवि के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। पद संख्या 4 की व्याख्या देखिए। आखिन मूंदी बो बात दिखावत, सोवनि जागनी वात ही पैखिले। बात स्वरूप अनूप अरूप है, भूल्यो कहा तू अलेख ही लेखिले। बात की बात सुबात बिचारी बो, सक्षमता सब ठोर बिसे खिले। नैनन कानन बीच बसे, घन आनंद मौन बखान सु देखिले। प्रस्तुत पद में घनानंद यह बताते हैं कि किस प्रकार सुजान की स्मृति निरंतर उनके मन, प्राण, नेत्र, वाणी और कर्ण में बसी रहती है। यत्र तत्र सर्वत्र सुजान की स्मृति ही उनका जीवन है, उनका प्राण है। और एक अर्थ और इसका दार्शनिक पहलू से निकलता है, जिसमें घनानंद वाणी की प्रशस्ति करते हैं, वाणी की विशेषताओं के बारे में बताते हैं, सहृदय की वाणी की प्रशंसा करते हैं। पहला अर्थ देखते हैं हम कि सुजान किस प्रकार स्मृति में निरंतर बनी रहती है, किसी तरह भी निकलती नहीं है। आँखिन मूंदी बो बात दिखावत, यदि आँखें बंद भी कर ली जाती हैं, आँखें खुली रहने पर तो उस प्रिय की मूर्ति, उस प्रिय का साक्षात्कार, उसे देखना निरंतर अच्छा लगता ही है या वह दिखाई देती ही है। लेकिन नेत्रों को बंद कर लेने के पश्चात भी बात दिखावत, उस प्रिय की बातें, उस प्रिय की छवि ही यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देती है। सोवनी जागनी बात ही पेखिले, पेखिले मतलब देखना, सोते या जगते, अर्थात कोई भी अवस्था हो, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, सभी में उसी की बातें दिखती रहती है। प्रिय की स्मृति, प्रिय की याद सजग साकार होकर निरंतर बनी रहती है। बात स्वरूप अनूप अरूप है, असल में उस प्रिय की जो बातें हैं वह और उसका जो सौंदर्य है वह बात और स्वरूप, सुंदर रूप अनुपम है, अद्भुत है, अरूप है, अलौकिक और अदृश्य है। भूल्यो कहाँ तू अलेख ही लेख ले। हे मन, तू भूला क्यों है, अर्थात तू किसी भी प्रकार के भुलावे में मत रह, तू अलेख ही लेख ले। अलेख ही का तात्पर्य यहाँ अलेख कहते हैं भाग्य को, लेकिन यहाँ भाग्य प्रकारांतर से दुर्भाग्य है। चूंकि सुजान का सानिध्य नहीं मिल रहा है, इसलिए तू अपने दुर्भाग्य को ध्यान में रख। भूल्यो कहाँ, तू भूल क्यों कर रहा है कि सुजान निरंतर तेरे साथ रह रही है, तू अपने दुर्भाग्य को भी देख। अलेख ही का तात्पर्य अलक्ष्य या लिखने योग्य अभाग्य। बात की बात सुबात बिचारी बो, मैंने प्रिय की बातों ही बातों में उनकी बात का विचार किया तो सक्षमता सब ठोर विसे खिले। सक्षमता यानी योग्यता, उनकी योग्यता की जो झलक है वह सब ठोर, सब स्थानों पर विशेष विशेष प्रकार से, विलक्षण रूप से दिखाई देती है। नैननि काननि बीच बसे, घन आनंद मौन बखान सु देख ले। हे वाणी, तुम तो नेत्रों और कानों के बीच में निवास करती हो, घन आनंद मौन बखान सु देख ले। और चूंकि वह प्रिय नेत्र में भी समाया हुआ है और कानों में भी समाया हुआ है, तो घनानंद कवि कहते हैं कि अत्यधिक आनंद देने वाली उस प्रिय का पूर्ण बखान मौन के द्वारा ही किया जा सकता है। अर्थात न तो आँखों के द्वारा उसके स्वरूप को चित्रित किया जा सकता है, चूँकि आँखों के पास वाणी नहीं है, कानों के पास वाणी नहीं है, और रसना चूँकि देख नहीं सकती है, इसलिए जो देख सकता है वह कह नहीं सकता, और जो कह सकता है वह देख नहीं सकता। तो उसका बखान, चूँकि नेत्र और कानों में सर्वत्र वह प्रिय समाई हुई है, इसलिए उसका बखान मौन के द्वारा ही संभव है। यह सुजान की स्मृति निरंतर बनी रहती है, तो एक प्रिय के मन में जो भाव है उनको बताया गया है कि किस प्रकार प्रिय की याद मन से अमिट रूप से मन में बनी हुई है, वह निकलती नहीं है। दूसरा जो अर्थ हम करेंगे वह इस प्रकार होगा कि घनानंद यहाँ सहृदय की वाणी की प्रशंसा इस प्रकार करते हैं कि वाणी की जो गति है वह
अत्यधिक सूक्ष्म होती है, जिस बात को समझ पाना अन्य प्रकार से असंभव होता है, वाणी उसको संभव बना देती है। हम किसी और तरह से किसी बात को नहीं कह सकते, लेकिन वाणी के द्वारा अभिव्यक्त करके हम उसको बता सकते हैं। तो आंखें न बूंदी वो बात दिखावत, किसी की आंख मूंदने में भी कितने रहस्य है, इसका उद्घाटन वाणी ही कर सकती। इस सब का जो तारतम्य है वह नीचे से बैठेगा। घन आनंद मौन बखान सु देख ले, वाणी ही बखान कर सकती है, अथवा आंख मूंदने पर भी वाणी की क्षमता सब कुछ देखने में सक्षम होती है। अर्थात आंखें मूंदने पर भी वाणी कह सकती है। वाणी का चित्रण हमारे समक्ष नेत्र बंद होने पर भी किसी चीज को सजीव और साकार कर सकता है। सोवनी जागनी बात ही पेखले, अर्थात वाणी जो है वह सोते जागते सभी समय क्रियाशील रहती है। वाणी की कार्य क्षमता सोते और जागते समय एक जैसी रहती है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता अर्थात जागना और उसकी अबुद्धि सोना, इसका पता वाणी के द्वारा ही लग सकता है। क्योंकि व्यक्ति जागृत अर्थात बुद्धिमान है या फिर वह निर्बुद्धि है, जैसे ही वह बोलेगा हमें पता चल जाएगा। तभी तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि मौनम मूर्खस्य भूषणम, व्यक्ति मूर्ख है या बुद्धिमान है इसका पता किससे चलता है? वाणी से चलता है। इसलिए यदि मूर्ख है तो उसका मौन रहना ही आभूषण है, ताकि किसी को पता न चले कि वह मूर्ख है। तो सोवनी जागनी बात ही पेख लिया। सोना जागना सामान्य सोना जागना नहीं है, बुद्धि का सोना और बुद्धि का जागना, इसका पता वाणी के द्वारा चलता है। इस प्रकार एक साथ सोना जागना वाणी के द्वारा ही देखा जा सकता है। वाणी का काव्य स्वयं एक दर्शन है, दृष्टि है, उसकी रूपरेखा सूक्ष्म है, अनुपम है, अनिर्वचनीय है, वचनों के द्वारा उसे नहीं बताया जा सकता है। वह अलेख का या निराकार का भी लेखा जोखा प्रस्तुत कर सकती है। वाणी में यह क्षमता है कि भूलो कहा तू अलेख ही, जिसको हम जो दृष्टिगोचर नहीं है उसका लेखा जोखा भी वाणी के द्वारा कहा किया जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार भी वाणी से संभव है। वह निराकार अनुभूति का विषय चाहे नहीं हो, किंतु वाणी का विषय अवश्य है। वह अज्ञेय होकर भी अवाच्य नहीं है। अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची स्थिति को सर्वत्र वाणी ही बात की बात में बतला सकती है। बात की बात सुबात विचारी वो सक्षमता सब ठोर विषेक ले। वाणी में यह क्षमता होती है कि वह अच्छी से अच्छी और ऊंची से ऊंची स्थिति को भी स्पष्ट कर सकती है। जो मन, चित्त और बुद्धि का विषय नहीं होता वह भी वाणी का विषय बनता है। इस प्रकार वाणी की विलक्षण योग्यता सर्वत्र परिलक्षित होती है। सक्षमता सब ठोर विषय खिले। वाणी नेत्रों में कान लगा सकती है। नैननि काननि बीच बसे, वह नेत्रों के बीच में कानों को बसा सकती है। अर्थात वाणी के द्वारा ही हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उसको बता सकते हैं, और उन कानों को मौन की पुकार सुना सकती है। इस प्रकार वाणी क्या नहीं कर सकती। तो यह सहृदय की वाणी की प्रशंसा से भी प्रकारांतर से कवि कर रहे हैं। घनानंद कहते हैं कि विरह ही मौन पुकार की विशेषता है। विरही व्यक्ति जो है उसके अंतरात्मा की जो आवाज़ है वही उसके विरह को स्पष्ट कर सकती है। बाहर की स्थितियां विरही व्यक्ति के विरह को व्याख्यायित नहीं कर सकती। इसलिए हे वाणी, तुम्हारा निवास तो नेत्रों और कानों के बीच है, अतः उस आनंद देने वाली प्रिय के मौन का बखान करने में भी तुम सक्षम हो। तुम ही उसके मन की आवाज़ को समझ सकती हो।